प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। आक्रोश यात्रा मंच दरभंगा जिला के तत्वावधान में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाला गया एक विशाल आक्रोश मार्च। आक्रोश यात्रा मंच दरभंगा जिला के तत्वावधान में रविवार को बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया। यह मार्च राजीव प्रकाश मधुकर एवं सुरेंद्र सहनी की अध्यक्षता में तथा राहुल कुमार सहनी, रवि कुमार के संयुक्त नेतृत्व में निकाला गया। वहीं संरक्षक मंडल विश्व हिंदू परिषद के मंत्री रिंकू झा, जिला सुरक्षा प्रमुख पंकज बारी, विजय शाह, अखिलेश भट्ट, मनोज सहनी, सुमित कुमार राय, गौ रक्षा प्रमुख विजय देव, मुन्ना ठाकुर, विकास सहनी, महेंद्र सहनी, दीपक कुमार, राजीव कुमार झा, भगवान लाल ठाकुर, तिरुपति ठाकुर, रंजीत कुमार, अमित कुमार, मिथिलेश सहनी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। आक्रोश मार्च दरभंगा के बाजार समिति चौक से प्रारंभ होकर गेहूं मंडी चौक, आजमनगर, कैदराबाद, नाका 2, गांधी चौक, कटकी बाजार, दरभंगा टावर, भगत सिंह चौक, मिर्जापुर चौक होते हुए मनोकामना मंदिर पर जाकर इसका समापन हुआ। तो वहीं समापन के दौरान आक्रोश मार्च यात्रा में शामिल युवाओं ने रविवार को दोपहर 3 बजे कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद लोग मीडिया को। मैं आज आपके प्रेस के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को, उसके प्रधानमंत्री को, धर्म विरोधी देशवासियों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि जिस प्रकार बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ तुम नरसंहार और माता बहनों के साथ इज्जत लूटने का काम करते हो, उसकी निर्मम हत्या करते हो, हिंदू धर्म स्थलों पर आक्रमण करते हो। मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं कि जिस दिन भारत में हम बांग्लादेशी और घुसपैठियों को भगाना शुरू करेंगे तो उस समय तुम छाती पीटने मत आना। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो मानवाधिकार वाले जिस समय फिलिस्तीन और गाजा जैसे जगहों पे कुछ होता है तो अपना सीना और छाती पीटता है इस भारत में। आज सनातनियों के निर्मम हत्या बांग्लादेश में हो रहा है, ये चुप क्यों है, ये जवाब दे। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कि आप अविलंब इस पर कार्रवाई करें, वरना कितना आप सर लेंगे। कभी दीपू का सर ले रहे हैं, कभी मंडल का सर ले रहे हैं, कभी संतों का सर ले रहे हैं, तो कभी हमारे हिंदू माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। कब तक छुपेंगे आप, कब तक छुपेंगे? भारत के एक एक युवा अब सर नहीं देगा, सर लेगा। ये कान खोलकर सुन ले, और ये मानवाधिकार वाले आप भी सुन ले कि जब दूसरे देश में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप छाती पीटते हैं और अभी चुप है। ये आपकी चुप्पी बताती है आपकी कायरता को। और मैं उस जो दलितों का मसीहा बनते घूरता है, दलितों का ठेकेदार बनते घूरता है, वो कहाँ है, वो किस जगह है, वो कहाँ छुपा हुआ है? वो अभी कहाँ छुपा हुआ है, किस बिल में गया हुआ है? अभी निर्मम हत्या हो रही है बांग्लादेश में, अभी एक भी का बयान नहीं आया है, एक भी इसके सपोर्ट में नहीं बोला है, एक भी बांग्लादेश के विरोध में नहीं बोला। ये दुर्भाग्य है दलितों के लिए, जो दलित के नाम पर दलित हिंदुओं को ठगा जा रहा है। वो जाग जा हिंदुओं, एकत्र हो, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाकी अनेक मतलब अलग रहेंगे तो अनेकों में बढ़ जाएंगे। इसलिए आप सभी हिंदू एक हो और एक होकर ऐसे इस्लामिक जिहादी, धर्म विरोधी, देश विरोधी, इस्लामिक आतंकवादी का विरोध करें। जय इस प्रोटेस्ट के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री से भी ये मांग किया हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि कब तक हिंदुओं का ही सर लेगा। कभी तो हिंदू भी सर लेकर आवे भारत में और बांग्लादेशी को औकात दिखाने का काम करे। हम लोग का आज आक्रोश यात्रा मंच जिला दरभंगा के तत्वावधान में आक्रोश मार्च निकालकर हम लोग बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा मुहैया का मांग किए हैं। अगर उनकी सुरक्षा नहीं होती है तो मोदी जी आप अविलंब भारत में रहने वाले घुसपैठी और बांग्लादेशी पर एक्शन ले, भारत को खाली करवाए और जहाँ जहाँ हमारा हिंदू है उसको भारत में लाकर सुरक्षित रखें। यही हम लोग की मांग है। कहाँ से कहाँ तक जुलूस निकाले हैं? यह यात्रा आक्रोश मार्च बाजार समिति चौक पे सभी लोग करकौली, शीशो, पूर्वी पश्चिमी से, दरभंगा, लहरियासराय, दरभंगा के हर कोने से लोग एकत्रित हुए
और वहाँ से हम लोग बाजार समिति होते गेहूमी शिवधारा होते हुए कैदराबाद होते हुए कटकी बाजार दरभंगा टावर होते हुए मिर्जापुर चौक होते हुए आज मनोकामना मंदिर में हमने इस आक्रोश मार्च को विराम दिया हूँ, स्थगित नहीं किया। अगर इससे अगर एक्शन नहीं होती है तो इससे उग्र आंदोलन होगा। लाखों की संख्या में लोग हिंदू उतरेंगे और बॉर्डर पर जाने का काम करेंगे। हिंदू नाम बताना। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद, 100 जिला मंत्री, दरभंगा। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध में पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज एकजुट होकर के आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया और दरभंगा के हिंदुओं ने आज एक ऐतिहासिक कार्य किया है आक्रोश मार्च के माध्यम से। और भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि बांग्लादेश को आपको करारा जवाब दे। इस तरह से हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू के लिए यदि भारत के सरकार नहीं समर्थन करेंगे कौन करेंगे। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और भिन्न भिन्न आक्रोश मार्च के द्वारा जो आयोजन किया गया है काफ़ी सराहनीय रहा। नाम बताइए। विजय कुमार झा, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग, बिहार प्रदेश। क्या कहना आज के मौके पर? कहना चाहता हूँ कि भय बिन होत न प्रीति। अपने शास्त्र में लिखा हुआ है कि भय के बिना प्रीति भी नहीं होती है। भारत सरकार के सहयोग से ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। आज जहाँ जहाँ हिंदू हमारे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं वहाँ क्या अत्याचार हो रहा है। दीपू दास के साथ क्या हुआ है, निर्मम हत्या कर दी गई है। वहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हम अपने एनडीए सरकार, जो बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहते हैं अब समय आ गया है, अपने शक्ति के साथ बांग्लादेश को अस्त कीजिए। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी कहना चाहते हैं कि सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए आपको एक ठोस कदम लेना पड़ेगा। नाम बताइए। रिंकू कुमार झा, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, दरभंगा।